महिला यह देखकर भयभीत हो गई कि जब भी वह स्टेशन से गुजरती थी तो उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई देती थी। यहां तक कि जब ट्रेन तेज गति से चल रही होती थी तो वह बूढ़ी औरत खिड़की के बाहर दिखाई देती रहती थी। ट्रेन से उतरने के बाद एमी कई बार उसकी ओर बढ़ी। परिणाम स्वरूप एमी भी थोड़ा पीछे हट गई और उसे आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा। वह हमेशा उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखती थी। एमी असहाय थी। उसे लगा कि बूढ़ी औरत उसके साथ चालाकी कर रही है, इसलिए वह पीछे मुड़ गई। लेकिन जब वह चट्टान के दूसरी ओर चली गई तो बुढ़िया फिर से सामने आ गई। विपरीत पहाड़ी पर एमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, बूढ़ी औरत हमेशा उसकी नजरों में आ गई और दूरी बनाए रखी। तभी एमी एक चाची के पास से गुजरी जो पैदल चल रही थी। उसने तुरंत उसे रोका और उसे बताया कि एक बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि वह मदद कर सकती है और उसने बुढ़िया से पूछा कि वह क्या चाहती है। उत्साही चाची तुरंत सहमत हो गई। आखिरकार बुढ़िया को इस बर्फ और बर्फ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। हालांकि जब चाची आगे आई तो एक भयानक दृश्य हुआ। ऐसा लगा कि बूढ़ी औरत ने उनसे कुछ कहा है और चाची तुरंत पीली पड़ गईं और घबराकर भागने से पहले एमी की ओर देखने लगीं। उसके पैरों से मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वे खुद को डराने के लिए सांठगांठ तो नहीं कर रहे हैं। जब एमी शहर आई तो उसके पीछे की बूढ़ी औरत अभी भी अविभाज्य थी। एमी को यह भी संदेह था कि यह सब उसकी कल्पना थी। वह मदद मांगने के लिए होटल में चली गई, इस उम्मीद में कि हर कोई उसे यह देखने में मदद कर सकता है कि क्या बाहर कोई बूढ़ी औरत है। होटल के मालिक ने कहा कि वह इसे देख सकता है। इतनी ठंडी छत पर ठंड लग रही होगी, इसलिए सभी ने उसे गर्म रहने के लिए आमंत्रित करने का सुझाव दिया। लेकिन जब बॉस खिड़की से बाहर चला गया तो बूढ़ी औरत ने भी उससे बात की। परिणाम, पहाड़ पर चाची की तरह उसने एमी को भयभीत होकर देखा और पागल हो गया। इस तरह के पलायन ने एमी को इतना डरा दिया कि उसने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि बाहर की बूढ़ी औरत पूरे दिन और रात इंतजार करने पर अड्डी रही। एमी के पास किनारे पर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह बिना हिम्मत किए होटल में रुकी बाहर जाने के लिए। हालांकि वह वहां 3 दिनों तक नहीं रुका था। मकान मालकिन उसे जबरदस्ती बाहर निकालने वाली थी क्योंकि उस रात बॉस की बुढ़िया से मुलाकात के बाद आज तक कोई खबर नहीं थी, जैसे वह बिना दुनिया में गायब हो गई हो। एक निशान। एमी के पास अपनी मां को ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह उसे यह पता लगाने में मदद कर सकती थी कि बुढ़िया ने क्या कहा। जब तक वे दोनों बात करते रहे और मां उस बुढ़िया के पास चली गई यह भी सुने कि उसने क्या कहा। चूंकि एमी जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक भरोसा करती है उसकी मां स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों से धोखा नहीं खाएगी। लेकिन उसकी मां की प्रतीक्षा करें। जैसे ही वह बूढ़ी महिला के पास पहुंची, फोन पर आवाज तेजी से धुंधली हो गई और अंत में केवल विद्युत चुंबकीय ध्वनि जो पूरी तरह से अश्रव्य थी। एमी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत अपनी मां को अपने कान बंद करने के लिए चिल्लाया। अभी भी 1 सेकंड बहुत देर हो चुकी थी। बाकी सभी लोगों की तरह मेरी मां भी उस बूढ़ी औरत से भ्रमित हो गई और एमी को भयभीत होकर देखने लगी, फिर भाग गई। जब एमी ने कोने में उसका पीछा किया तो उसने पाया कि उसकी मां पहले ही अंदर आ चुकी थी टैक्सी और उसे बेहद घृणित नजरों से देखा। तब से वह बिना किसी दया के यहां से चला गया। चाहे एमी ने उससे संपर्क करने की कितनी भी कोशिश की, वह कभी भी अपनी मां से संपर्क नहीं कर पाई। बाद में एमी ने अब सामान्य अनुसंधान संगठन की स्थापना की, इस उम्मीद में कि वे उसकी मदद कर सकते हैं। एमी ने बताया कि रहस्यमय बूढ़ी औरत की स्थिति ऐसी लगती है कि जब तक वह दूसरों को बुढ़िया के अस्तित्व की याद नहीं दिलाती तब तक कोई भी उस पर ध्यान नहीं देगा बूढ़ी औरत, और बुढ़िया हमेशा खुद से एक ही दूरी बनाए रखेगी। उसने इसे 100 बार मापा है। यह दूरी न तो लंबी है और न ही छोटी, यह सबसे दूर है जिसे मानव आंख देख सकती है स्पष्ट रूप से, और यह वह सीमा दूरी भी है जिस पर ध्वनि धुंधली हो जाती है। इसलिए एमी को कभी पता नहीं चलेगा कि बूढ़ी औरत किस बारे में बात कर रही है। संगठन ने उसे फिल्माने के लिए एक हाई डेफिनेशन कैमरे का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा एमी के प्रयास के समान ही था। चाहे फिल्म कितनी भी करीब क्यों ना हो, हमेशा धुंधली स्थिति में उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है, वह है एमी के ठीक सामने बुढ़िया को पकड़ना। जैसे ही महिला निर्देश जारी करती है, बड़ी संख्या में विशेष बल बुढ़िया के पास पहुंच जाते हैं। सभी को विशेष प्रशिक्षण दिया गया और उनके पास परिरक्षण उपकरण थे। वे कभी भी बुढ़िया से मोहित नहीं होंगे। जब वे बुढ़िया को पकड़ने वाले थे तो सभी ने अपना काम रोक दिया, यहां तक कि उनके सामने वाली महिला भी गंभीर हो गई और अपना सिर एमी की ओर घुमाया। उसने कहा, पीछे हटो, और सभी लोग घटनास्थल से चले गए। ऐसा लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो, वह इस बूढ़ी औरत से छुटकारा नहीं पा सकती थी। इसलिए वह पूरी तरह से लेट गई, बूढ़ी औरत के अस्तित्व का विरोध किया, उसे सीधे अपने दैनिक जीवन में एकीकृत किया। जब तक वह अपने आसपास के लोगों को अपने संपर्क में नहीं आने देते तब तक कुछ नहीं होता। हालांकि उस दिन जब वह ब्लाइंड डेट पर थे तो उन्होंने गलती से टीवी पर एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम मैट था। उसे अचानक उस डॉक्टर की याद आई जिसने एक बार उससे कहा था कि 2046 में मैट नाम का एक राष्ट्रपति परमाणु बम विस्फोट करेगा और दुनिया को एक भयानक युद्ध में झोंक देगा। अब 2024 में वह टीवी पर अपना अभियान शुरू कर रहा था। जब उसने यह दृश्य देखा तो एमी के मन में एक योजना आई। ऐसा लगा कि वह समझ गया कि बुढ़िया उससे क्या कहना चाहती थी। इसलिए एमी ने सीधे मैट के कार्यालय में आकर एक काम की नौकरी ढूंढ ली। उम्मीद थी मैट को जल्दी ही बड़ी संख्या में वोट मिले और वह निर्वाचित राष्ट्रपति का लोकप्रिय कार्य बन गया। एमी भी गुमनामी में उसके अधीन काम कर रही थी, एक अवसर आने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार एक दिन मैट एक लाइव का संचालन करने जा रहा था प्रसारण। एमी को एहसास हुआ, मौका आया। जब हर कोई व्यस्त था, एमी सभागार से बाहर निकली और मैट की ओर बढ़ी। जब तक साइट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने उसे समझाना शुरू किया, तब तक एमी ने मोबाइल फोन का साइड डिस्टेंस टूल उठा लिया था और स्वॉट राइफल के खतरे का सामना करते हुए मैट की दूरी मापनी शुरू कर दी थी। वह फिर भी शांति और शांति से चलता रहा और उसके और मैट के बीच की दूरी अंततः 73 गज तक पहुंच गई। जब उसने फिर से देखा तो रहस्यमयी बूढ़ी औरत वास्तव में मैट के बगल में दिखाई दी। मैट ने उसे भयभीत होकर देखा और पागलों की तरह भाग गया।
30 सुरक्षा गार्ड भी उसे पकड़ नहीं सके और सीधे खेल के मैदान से बाहर चले गए, घोषणा की कि वह चुनाव से हट जाएंगे। अब से वह कभी भी टीवी पर नहीं दिखेंगे। इसलिए केवल एमी को पता था कि उन्होंने अपनी वरिष्ठ बहन को सफलतापूर्वक बचा लिया है। महिला का रूप बस इसी के लिए था। पलक झपकते ही 40 साल बीत गए। एमी ड्रैगन के बीच एक बूढ़ी औरत बन गई। पिछले 40 वर्षों में उसने अपनी मां को फिर कभी नहीं देखा था। जब उसका जीवन समाप्त होने वाला था, बुढ़िया वास्तव में 73 गज की दूरी को पार कर गई और धीरे धीरे एमी की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे पास आकर बुढ़िया धीरे धीरे मुड़ी। जब तक वह उसके सामने नहीं आई, जब उसने प्रतिक्रिया की तो उसने पाया कि वह 40 साल पहले वापस आ गई थी और डॉक्टर पहली बार पहुंचे। वेल्स का दृश्य पहली बार था जब एमी ने रहस्यमय बूढ़ी औरत को देखा। जब उसके युवा को एहसास हुआ कि रहस्यमय बूढ़ी औरत वास्तव में वह थी। इस समय उसे भी साइकिल रखनी होगी और एमी की मदद करनी होगी। दुनिया बचाए।